हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज 40 इंचेज इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग आपको बताएंगी। और इसके लिए जो मेरे पास जो नेप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसमें जैसे 1-2 इंच ऊपर नीचे और प्लस माइनस हो तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस नाप से ही फर्मा कटिंग की है और आपका नाप थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, तो आप उस नाप के अकॉर्डिंग उसका चौथा भाग, जैसे सीना 40 है तो उसका चौथा भाग करके और प्लस 3 इंच करेंगे। कमर 34 है, इसका चौथा भाग करके प्लस हाफ इंच करेंगे कमर में। तो इस प्रकार से आप अपनी जो नाप है उसका चौथा भाग करके और प्लस 3 कीजिएगा। 36 से ऊपर जो सीना होता है उसमें प्लस 3 करते हैं और 36 से जो नीचे का सीना होता है, चेस्ट होता है, उसमें प्लस 2 इंच करते हैं। चौथा भाग, सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच 36 से नीचे, और 36 से ऊपर सीना होता है तो सीने का चौथा भाग प्लस 3 इंच करते हैं। तो आइए इस नेप के अकॉर्डिंग सीना 40, कमर 34, क्रॉस पट्टी वो जो हमारी होगी शोल्डर से 12.5 इंच नीचे, नेक होगा फ्रंट का 6 इंच, बैक साइड का 8 इंच, बाजू की लेंथ है 6 इंच और मोहरी है 13 इंच। तो इस नेप के अकॉर्डिंग अब हम आपको कटिंग बता रहे हैं, तो आप इस मेजरमेंट को ध्यान रखें और अपना जो है वो नेप लिख लें और उस नेप के अकॉर्डिंग और चौथा भाग करके आप इसकी मार्किंग करें। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेंथ बताते हैं। ये हमारे एक बैक साइड का पार्ट होगा और एक होगा हमारा फ्रंट का। अब देखिए 1 इंच हमने फ्रंट पार्ट को, आगे के पार्ट को बढ़ा लिया है, ये देखिए। और हमने क्यों बढ़ा लिया है? क्योंकि देखिए जो बीच की क्रॉस पट्टी की जो स्टिचिंग आएगी उसी के लिए सिर्फ हमने और इसको इतना बढ़ा लिया है। इसके बाद में ये सिलाई का जो ये है, ये सिलाई का नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट जो इसके उतनी 2 आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी कुछ भी नहीं लिया है। तो सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। इस प्रकार से आप जैसे मैंने कटिंग कर रही हूँ वैसे आप 2-4 बार फर्मा कटिंग करें। पेपर पे, सादे पेपर पे आप कटिंग कर सकते हैं। हमें इसकी लेंथ चाहिए 15 इंचेज, 15 इंच लेंथ चाहिए। तो हमने ली कितनी है? 16 इंच। 16 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 16। तो इसको हमने ऐसे मार्किंग करना है। ये होगी 16 इंच। अब हम यहाँ से जो शोल्डर की मार्किंग करेंगे वो करेंगे 6.25 इंच पे। ये हमारी पहली मार्किंग होगी 6.25 इंच पे सीने की। और इसके बाद हमारी जो दूसरी मार्किंग होगी क्रॉस पट्टी की, वह 12.5, इसको हम लेंगे आधा इंच और एक्स्ट्रा 13 इंच पे। क्यों लेंगे आधा इंच और एक्स्ट्रा? क्योंकि जो शेप लगता है नेक से शोल्डर तक, जो शेप लगता है आधा इंच का यहाँ नेक से और यहाँ तक, इस शेप की वजह से हम ये यहाँ सेंटर से होता है और यहाँ बाजू में आधा इंच तक, तो इसकी वजह से हमने आधा इंच प्लस किया है। 13 इंच नीचे हम क्रॉस पट्टी लेंगे। तो ये क्रॉस पट्टी की लाइन हो गई है। और ये हमारा मेजरमेंट है। सबसे पहले नेक लेते हैं। नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और शोल्डर लेंगे हम 6 इंचेज। 6 इंचेज पूरे क्यों लेंगे? अगर कटोरी का ब्लाउज होता तो 5.25 तक भी ले सकते हैं, और किंतु ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है और जो नेक है वो 8 ही इंच है पीछे का। तो पीछे का 8 इंच है तो हम 6 इंचेज हमें शोल्डर लेने ही होते हैं। नेक हमने आगे के नेक को लिया है 6 इंच पे। ये हमारा 6 इंचेज फ्रंट का नेक है और इसको 3 इंच चौड़ाई देंगे और फिर 6 इंच में मिला देंगे ऐसे। ये हमारा नेक हो गया है। नेक को हम आगे से आधा इंच का सैप लगाएंगे और नेक को आप चाहे तो हल्का सा ऐसे राउंड भी लगा सकते हैं। ये हमारा आगे का नेक हो चुका है। अब यहाँ हम चलते हैं 6 इंच पे। ऊपर से 6.25 इंच नीचे हमारे शोल्डर है। और क्यों हमने 6.25 लिए? क्योंकि जो ये आधा इंच का यहाँ गैप आ जाता है नेक की बिंदु से बाजू तक, आधा इंच का ये जो स्पेस होता है आधा इंच का होता है बाजू का,
और यहाँ नेक से बिंदु से स्टार्ट होता है। तो ये आधा इंच का हमने शेप लगा दिया यहाँ पे। और अब जो हम सीने की मार्किंग करेंगे, देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में या बेल्ट के ब्लाउज में एक ही जो इसका मेजरमेंट होता है, सीने का चौथा भाग प्लस 3 इंच, 40 इंच का हो गया 10 इंच प्लस 3 इंच, 13 इंच हमारी, 13 इंच हम इसमें सीना लेंगे। ये हमारा हो गया 13 इंचेज। और इस 13 इंचेज में हम यहाँ पे कोण लगाएंगे 1.25 इंच का। आगे की बाजू का 1.25 इंच का कोण हो गया है और जो पीछे की बाजू का आधा इंच का कोण हम और लेंगे। और इसमें हमने मार्जिन रखा है 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। यहाँ से ये 13 इंच और फिर 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। अब यहाँ से भी हम 13 इंच लेंगे और इसको हम इसमें मिलाएंगे। जैसे कि इस पेपर की चौड़ाई कम है तो हमने इसमें मार्जिन 1.5 इंच लिया है। अगर चौड़ाई ज़्यादा तो आप मार्जिन 2 इंच से, ये जो मार्जिन है इसको आप 2 इंच से कम ना रखें। अब हम आते हैं नीचे कमर पे। कमर है हमारी 34, इसका चौथा भाग 8.5 इंच प्लस आधा इंच, 9 इंच पे हम कमर की मार्किंग करेंगे और यहाँ तक करेंगे। ये हमारी कमर की मार्किंग है, इसमें 2 इंच की हम मार्जिन रखेंगे। ये कमर का स्पेस हो गया। अब देखिए यहाँ आते हैं हम क्रोश पट्टी पे। क्रोश पट्टी को हम लेंगे 5 इंच की दूरी पे। जो ये हमारी क्रोश पट्टी की लाइन है, यहाँ से हम प्रिंसेस कट का जो फर्स्ट स्टेप लेंगे। आप नीचे से भी ले सकते हैं इसको इस प्रकार से। यहाँ बीच से सेंटर जैसे 7 इंच या 3.5 इंच पे हम इसको, यहाँ से 5 इंच लिया है तो यहाँ हम लेंगे इसको 3.5 इंच और यहाँ लेंगे हम बीच सेंटर में जैसे 6 इंच पे। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटर बनेगा। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। अब सबसे पहले हमारा ये सेंटर इससे मिलेगा, इसको हम मिलाएंगे और इसको भी हम इसी में ही मिलाएंगे और इसको भी हम इसी में ही मिलाएंगे। अब इसको हल्का सा देखिए इस प्रकार से राउंड लगाएंगे और ये जो क्रॉस पट्टी का, इसको आपको इस प्रकार से हल्का सा गोल राउंड देना होगा। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी का ग्राफिंग है। 2-2 इंच का शेप लगाना है हमें। यहाँ से 13 इंच नीचा लिया है हमने, शोल्डर से इसको 13 इंच नीचा लिया है और यहाँ से हल्का सा ये शेप देना है ताकि पता चले कि ये आगे का पार्ट्स है। और सिर्फ एक ही ये स्टिचिंग होगी हमारी 14 इंच के अकॉर्डिंग और बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग होगी। अब आपको बता देते हैं इसमें खास चीज़ क्या है जो ध्यान रखने योग्य है। जैसे ये यहाँ तक की हमारी मार्किंग है, इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये आपको बता देते हैं। जैसे इस पेपर को हम यहाँ, अब देखिए हमारे पास ये यहाँ से मार्जिन कम है, इसलिए हम इसमें यहाँ ये एक बार पट्टी लगाते हैं ताकि हमारा जो मेजरमेंट है मैं आपको बता सकूं। तो ये देखिए इसके लिए हमारे पास ये नीचे का है पार्ट 13 इंच, 13 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, ये हो गया टोटल 15 इंच। 13 इंच तो हमने चेस्ट लिया है, प्लस 2 इंच मार्जिन हो गया हमारा 15 इंच। अब ये हमारी नीचे की कमर है 11 इंच, 11 इंच और ये है 15 इंच। अब इसमें से ये 4 इंच चला गया, हमारे पास ऊपर का पार्ट कितना रहा, 4 इंच पार्ट कटिंग होते ही ये पार्ट्स हो गया 11 इंच, ये भी है 11 इंच। तो हमारा ये मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है।
इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप ये मेजरमेंट जरूर मिला लें कि हमारा जो ऊपर का प्रिंसेस कट पार्ट है वो कितना है, और नीचे की जो क्रॉस पट्टी है उसकी जो ये लेंथ है, ये देखिए, ये जैसे इसकी लेंथ 11 इंच है और इसकी ये जो लेंथ है मार्जिन सहित 15 इंच है, तो ये 15 इंचेज है ऊपर का पार्ट्स, ये 11 इंच। इसमें जो हमारी बीच की सिलाई वो चली जाती है वो है 4 इंच। 4 इंच को बात करने के बाद हमारे पास ऊपर का पार्ट्स 11 इंच रहता है और नीचे का पार्ट्स भी 11 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट बराबर बिल्कुल ओके होता है और ये ओके हो गया। अब आपको मैं पीछे का पार्ट्स बता देती हूँ। पीछे के पार्ट्स में कुछ डिफरेंट होता है। आगे और पीछे के पार्ट्स की दोनों की हम साथ में कटिंग कर रहे हैं। नेक की पहले हमने नेक की कटिंग कर ली है और इसके साथ ही हम शोल्डर, ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी कटिंग बराबर साथ में हो जाए तो बहुत अच्छी रहती है, छोटे बड़े भी नहीं होते हैं। और देखिए पीछे के बाजू के अकॉर्डिंग मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आगे की जो बाजू का शेप होता है उसको हम बाद में लगा सकते हैं। इसको हटाया, थोड़ा सा शेप लगा देते ही हमारा जो पार्ट है इसकी कटिंग पूरी हो जाएगी। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। और अब ये जो पार्ट है प्रिंसेस कट का, इसको हल्का सा देखिए नीचे की तरफ यहाँ से गोलाई देते हुए और फिर इस प्रकार से आपको पूरा कटिंग करना है। अब ये जो इसके 11 इंच के अलावा जो एक्स्ट्रा उसको काट करके आप अलग कर दें। फर्मा कटिंग जब भी आप ब्लाउज की सिलाई करें फर्मा कटिंग पहले अवश्य करें। ये बैक साइड का पार्ट, अब देखिए बैक साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। बैक साइड का पीछे का पार्ट्स होगा हमारा 10 इंच का, ये 10 इंच का है 40 इंच के अकॉर्डिंग, और नीचे का जो पार्ट्स है वो 8.5 प्लस आधा इंच 9 इंच का है। तो ये होगी हमारा 10 इंच सीना बैक साइड का, और बैक साइड की जो कमर है वो है 9 इंच। और बैक साइड की जो लेंथ है वो आपसे बता चुकी हूँ कि वो 1 इंच आगे का पार्ट बड़ा होता है और वो भी बीच की स्टिचिंग के अकॉर्डिंग, बाकी कुछ बड़ा नहीं होता है। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई की लाइन को सिलाई की लाइन में मिला दीजिए और ये जो 2 इंच का मार्जिन है इसको मार्जिन में मिला देंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, आगे की पार्ट को हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है उसमें प्लस करते हैं। इसमें बैक साइड में तो कुछ भी प्लस नहीं होता, बैक साइड तो हमारी सीधी और सपाट होती है, तो ये बिल्कुल बैक साइड का पार्ट पूरा होगा। ये हमारी 5 इंच की दूरी से ये 2 प्लेटें डलती है बैक साइड में, एक इस तरफ और एक उस तरफ, 2 साइड हो गई। और ये जो नेक है इसको हमने 8 इंच कटिंग करना है, तो 6 इंच हमारा कटिंग किया हुआ था, 2 इंच हमने और इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी 40 इंचेज का प्रिंसेस कट का फर्मा तैयार है, 14 इंचेज का है। बीच वाले पार्ट्स को कटिंग करके अलग करते हैं इस प्रकार से। और ये जो कट है इसको हम ऐसे 4 इंच तक इसी प्रकार से कट करेंगे। लाइनिंग के अंदर अंदर, लाइनिंग से बिल्कुल बाहर कटिंग ना करें ताकि आपको कोई परेशानी हो। लाइनिंग के अंदर अंदर ही कटिंग करें। ये देखिए जो लाइनिंग है इस पे हमारी सिलाई स्टिचिंग आ जाएंगी, तो 2-2 इंच प्लस 4 इंच की हमारी, ये देखिए ये हमारे बराबर के पार्ट्स हो गए हैं। और ये जो पार्ट्स है आगे वाला ये बड़ा होता है, और ये जो सिलाई आएगी इस पार्ट के साथ जो जॉइंट आएगा 1 इंच का, उसी के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा लेते हैं। ये देखिए यहाँ सिलाई आ गई और ये बराबर हो गई हैं। ये जो पार्ट्स है इतने सिलाई में दब गए हैं और ये पार्ट्स आगे पीछे के दोनों बराबर हो गए हैं। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, तो इतनी सिलाई आते ही और ये पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। बाजू की हम आपको लेंथ बता देते हैं। बाजू 6 इंच है और 13 इंच है, तो ये हमारी बाजू की लेंथ हो गई है। ये थोड़ा सा छोटा पेपर है तो इसको हमने थोड़ा सा आगे 6 इंच हो गई है, यहाँ से आगे ले लिया है। और इस पर आप तुरपाई की पट्टी ना हो तो आप जॉइंट पट्टी लगा सकते हैं आगे। और यहाँ से हम लेंथ पे 2.25 इंच लेते हैं और उसके नीचे आते हैं हम 2.25 इंच नीचे। 2.25 इंच नीचे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 8 इंच पे। हमारी जो बाजू की ये आर्म होल की जो हमने निचाई ली थी और इस निचाई की अकॉर्डिंग प्लस 2.25 इंच करते हैं। जैसे 6.25 इंच हमने बाजू की निचाई ली थी, इसमें हम प्लस 2.25 इंच करते हैं। 1.5 इंच कर सकते हैं और 2.25 इंच आप रख सकते हैं। इसमें हमने 2.25 ले लिया है तो 8 इंच हो गए हैं। 6.25 प्लस 2.25 8 इंच। और नाप के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा होता है, 1.25 इंच से बढ़ते हैं हम 32 इंच सीने के बाद में। कभी किसी में 1.5 इंच प्लस करते हैं, किसी में 2.25 इंच प्लस करते हैं और किसी में
1.25 इंच प्लस करते हैं और लास्ट 2 इंच तक हम इसमें प्लस करते हैं। आर्म होल है हमारे, बाजू की मोहरी है 6.5 इंच, 13 इंच, 6.5 को हमने 8 इंच में इस प्रकार मिलाना है और मार्जिन रखना है 2 इंच का। ये 2 इंच का मार्जिन है हमारा, ये देखिए ये 2 इंच का हमारा मार्जिन है और यहाँ से हल्का सा शेप देना है गोल राउंड का ऐसे, और ये जो है आगे की आधा इंच की हमारी कटिंग हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे बाजू को यहाँ तक और फिर इसको इस प्रकार से। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। आगे की बाजू को आधा इंच की पत्ती का शेप देते हैं जैसे। तो ये आगे की बाजू का शेप हो गया है। बीच जो सेंटर होता है उसे यहाँ कट लगा ले। तो ये हमारी बाजू भी कटिंग आपको बता दी है। और आपको कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो और आपके काम आई तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और इसी प्रकार से आप कटिंग करें और उसकी स्टिचिंग करें। थैंक यू।